Yes. So, good morning, all of you. Let us start with today's lecture. I hope our recording has started. Okay. So, first problem of this cycloid, we will see. Okay. All of you can see this question. What is given? Question number 3. सबको दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? थोड़ा सा लैग हो रहा है. जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन जरा पढ़ो, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. देखो क्वेश्चन में बोला है अ सर्कल, ओके, ऑफ 50 mm diameter rolls along a horizontal straight line without slipping. Draw the curve traced out by the point P on the circumference. ओके, तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि पॉइंट P कहाँ पे है? पॉइंट P कहाँ पे? सर्कमफरेंस पे. ओके, so it is given that point P is on the circumference of the circle, okay, for one complete revolution, and point A is also on the circumference but initially in contact with the horizontal straight line. ये देखो, ये important statement है. Point A, okay, is also on the circumference, okay, but initially in contact with the horizontal straight line. So first of all of you draw a circle of 50 mm diameter. Okay, so first I will draw a circle. Okay, all of you draw a circle like this. ओके, डायमीटर कितना होना चाहिए? 50 mm. रेडियस ले लो सर्कल का. सर्कल का रेडियस कितना? 25 का है. एक रेडियस लेके सर्कल बनाओ. ड्रॉ इट क्विकली, कम ऑन. आफ्टर ड्रॉइंग दिस सर्कल, ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ दी लाइट लाइंस. ओके, जो हम लोग प्लस जैसा बनाते. ओके, सो दैट वी विल ड्रॉ दी लाइट लाइंस. यू ड्रॉ. हाँ, ये क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, दिस लाइन शुड बी वेरी लाइट. ओके, एंड वन मोर लाइन यू ड्रॉ पासिंग फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस. ओके, इट इज क्लियर? यहाँ तक हो गया? देखो अभी हम लोग को क्या बोला, ये सर्कल को अगर हम लोग ओपन करते तो कितना डिस्टेंस रहेगा? पाई डी कितना रहेगा सर्कल का? अभी सर्कल कितना हो रहा है? देखो, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, दिस सर्कल इज हैविंग अ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. ओके, सो सर्कल को अगर हम लोग ओपन करते फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक? बोलो. 157. हाँ, पाई डी रहेगा ना, बराबर है ना? तो पाई इंटू 50 करो, कितना आ रहा है? देखो, पाई इंटू 50 करो, सो हाउ मच यू आर गेटिंग? कितना आ रहा है? 157. ओके, पाई कितना आ रहा है? 157 आ रहा है. ओके, फाइन. सो टेक 157 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. नाउ मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट ए. आपको क्या बोला है? देखो कि पॉइंट ए, ओके, यहाँ पे बोला है, देखो इधर पॉइंट ए इज ऑन दी सर्कमफरेंस बट इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद दी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो दिस पॉइंट ए इज कॉन्टेक्ट विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन. फिर आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है? एंड पॉइंट पी इज 40 mm अवे फ्रॉम पॉइंट ए. देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉइंट पी इज 40 mm अवे फ्रॉम पॉइंट ए. मतलब क्या है? अभी कंपास को आप ए पे रखो. ओके, कीप योर कंपास ऑन पॉइंट ए. टेक 40 mm का डिस्टेंस. ओके, 40 mm का डिस्टेंस लेने के बाद आप क्या करो? एक आर्क कट करो यहाँ पे ऐसा. ओके, so take 40 mm का distance and cut one arc like this. So this is your point P now. ये आपका point P है at a distance 40 mm from point A. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा. ये समझा सर एक सबको? बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर. आपको क्या पॉइंट करना पी है? वाला. देखो आपको क्या करना है,
पॉइंट ए जो है ना, ठीक है, पॉइंट ए पे कंपास को रखो, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि पॉइंट पी इज 40 mm अवे फ्रॉम दी पॉइंट ए। अभी पॉइंट ए कहाँ पे आपका, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंपास को रखो, ओके, और यहाँ से आप कितना डिस्टेंस लोगे, 40 का डिस्टेंस लो, कंपास में स्केल से डिस्टेंस माप लो, कंपास में 40 mm का डिस्टेंस ले लो, ओके, कीप योर कंपास एट दिस पॉइंट एंड कट एन आर्क ऑन दिस सर्कल, और जहां पे आएगा वहां पे आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना लो हल्का सा। आया समझ में क्या बोला, बोलो। यस सर। ओके, अभी क्या करो, यहां तक होने के बाद में अभी आपको पॉइंट पी जो है, जहां पे आपको पॉइंट पी मिला ना, ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइक दिस, ओके। ये लाइन को मैं भी इरेज कर रहा हूँ, ये 40 mm का जो लाइन मैंने बनाया इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होएगा, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन आफ्टर टेकिंग 40 mm का डिस्टेंस, ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट P ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन दैट शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइक दिस। ये समझा कि नहीं समझा, बोलो, ऐसा बनाओ, ठीक है, किया ये? Yes, sir. Okay. After drawing this, now what you will do, draw a line perpendicular to this line. तो इसको perpendicular अगर हम लोग बनाते, so this line will be something like this, देखो, perpendicular to this red line, ये जो red line को perpendicular line बनाओ आप, ऐसा इसको perpendicular बनाओ, जो मैंने red वाला बनाया इसको exactly perpendicular ये वाला dark line बनाओ, ठीक है, आया समझ में, बोलो, यहां तक हो गया? फिनिश टिल ईयर कंप्लीटेड? अरे बोलो यस नो, कुछ तो बोलो, नहीं हुआ तो नो बोलो, यस कंप्लीट हुआ तो Yes, sir. ओके। अभी क्या करो, यहाँ तक होने के बाद में नाउ आई विल शो यू हाउ टू डिवाइड अ सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अभी इतने दिन हम लोग 12 इक्वल पार्ट्स में देखते थे, फॉर दिस प्रॉब्लम आई एम डिवाइडिंग दिस सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 12 ऑल्सो यू कैन डू बट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो 8 इक्वल पार्ट्स में कैसा डिवाइड करते हैं, सर्कल बनाया, ठीक है, सेंटर से पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हम लोग ने, ओके, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन ले लिया, ओके, इसके सेंटर से, फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लाइन बना लिया, फिर आपको 45 डिग्री का लाइन लेना है, ये जो सेंटर है यहाँ से इस तरफ 45 डिग्री, ओके, और ये साइड से 45 डिग्री, तो इससे आपका क्या होएगा, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, अगर हम लोग ने ये साइड में 45 डिग्री लिया तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो नीचे भी 45 आएगा, और यहाँ से अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी 45 डिग्री आएगा। देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। देखो ये सर्कल को हम लोग ने क्या किया, 45 डिग्री दोनों तरफ लिया, ओके, यहाँ पे एंगल 45 लिया, यहाँ पे एंगल 45 लिया प्रोटेक्टर से, ओके, तो और उधर से लाइन सीधा बनाओ, ऐसा ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया। तो ये हम लोग ने क्या किया, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे किया वैसे मैं यहाँ पे करने वाला। देखो अभी ये जो है इसको मेन रेफरेंस लाइन लेंगे, ओके, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो और 45 डिग्री का लाइन लो। तो 45 डिग्री का लाइन कैसे आएगा, तो वो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ। देखो ब्लैक में बनो कि रेड में बनो, बोलो। चलो रेड में बनाते हैं, एक मिनट रुको, ग्रीन में बना दो। देखो 45 डिग्री का लाइन बनाया मैंने, इसको 45 डिग्री बनाया तो एक यहाँ पे आया, ओके, और ये रेड लाइन को ये करके बनाओ और यहाँ से 45 डिग्री लिया तो कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा कि नहीं, बोलो। देखो बराबर है क्या, ये आया समझ में। इसको रेफरेंस लो, ये जो मेन रेड कलर का लाइन मैंने बनाया ना उसको रेफरेंस लेके मैंने क्या किया, ये दोनों ग्रीन लाइन बनाया 45 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। आया समझ में। तो जो परपेंडिकुलरली उसको रेफरेंस लेके ना, हाँ ये वाला जो मैंने लिया ना, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये जो मैंने लिया ना ऐसा वाला, ये वाला जो परपेंडिकुलर लिया है ना, ठीक है, ऐसा वाला जो रेड कलर का लाइन है,
तो उसका 45 डिग्री, उसका 45 डिग्री मतलब एक लाइन इस तरफ आएगा और दूसरा लाइन इस तरफ आएगा, ऐसा समझे? ये जो ग्रीन में मैंने बनाया आ रहा है समझ में? बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? बोलो, टिल हियर इट इज ओके और नॉट? टेल मी, डिड यू गेट इट? बोलो। अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, यहाँ तक होने के बाद क्या करोगे फिर? अब इसको नंबरिंग दे दो। तो इसको नंबरिंग कैसे देंगे हम लोग? तो यहाँ से P के बाद हम लोग इसको 1 ऊपर देते, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करते। P के बाद नेक्स्ट नंबर इसको 1 दे दो, ठीक हो? ठीक है, इसको 1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3, ये 4, ओके, ये 5, ठीक है, ये आपका 0.6 हो गया, 7, और ये P आपका लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट P हो गया, ठीक है। तो अभी आपने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, बराबर है। तो ये लाइन को भी 157 mm के लाइन को भी आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो 30 डिग्री का लाइन ले लो यहाँ पे जल्दी से, ओके, ये लाइन ले लो जल्दी से 30 डिग्री का एंगल पे, ओके। फिर इस पे 8 इक्वल पार्ट्स, 157 डिवाइडेड बाई 8 करो, कितना आ रहा है देखो जरा, डिस्टेंस कंपास पे कितना आ रहा है? 19.6। 19.6 मतलब 1.9 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस ले लो, ओके। टेक 1.9 का डिस्टेंस इन योर कंपास, ओके, देन गो ऑन कटिंग दी आर्क्स। 1.9 का डिस्टेंस लेके यहाँ पे पहला आर्क कट किया, 1 2 3 4 5 6 7 and this is the last point 8, okay। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये समझा आपको? बोलो, यहाँ तक ओके? बोलो, टिल हियर इट इज ओके ना? अरे बोलो, यहाँ तक बना है आपने? रुको 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 सर। Yes, have you completed till here? And after drawing this thing, okay, you repeat the circle here also, okay। ये जहाँ पे 157 खत्म हो रहा है यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ओके, एंड फ्रॉम हियर आल्सो यू प्रोजेक्ट दिस लाइन, ओके, प्रोजेक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हियर आल्सो, ओके। तो आपने सेंटर को प्रोजेक्ट कर लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 157 mm एंड देन यू ड्रॉ द सर्कल वंस अगेन। जो सर्कल आपने वहाँ पे बनाया वही सेम सर्कल यहाँ पे बनाओ, कीपिंग द रेडियस सेम, ओके। ये समझा? जो सर्कल आपने इधर बनाया वही सर्कल सेम रेडियस को लेके बनाओ। ये सेंटर हो गया आपका, यहाँ पे सेंटर रख के पहला सर्कल बना लो और उसके बाद में अभी आपको क्या करना है बोलो? यहाँ तक होने के बाद क्या करोगे? बोलो। ये जो लास्ट पॉइंट 8 है इसको इसके साथ टच करो, इधर का जो लास्ट पॉइंट है, ओके। सो 1 8 के बाद 7, ड्रॉ पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ योर रोलर स्केल, 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके। उसके बाद में यहाँ पे नंबर दे दो 1, उसको नाम दे दो 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट 8, ठीक है। यहाँ तक हो गया? बोलो, इसके बाद क्या करोगे? बोलो। अरे टिल हियर यू हैव कंप्लीटेड इट और नॉट? यस सर।
Sure na? All of you are doing na? Yes, Now- sir. Okay, now from this point 1 you draw the lines till the center of the circle. Okay, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा थिक लाइन बनाओ. ये पहला लाइन हो गया 1 से. ओके, ये 2 से. ओके, ये 3 से, ये 4 से, 5, ओके, 6, 7, ओके, 7 एंड दिस इज योर लास्ट पॉइंट 8. ये आपका लास्ट पॉइंट 8 हो गया. ठीक है, फिर 1 से जो लाइन मिला इसका नाम रहेगा C1, 2 से जो मिला इसका नाम रहेगा C2, 3 से जो मिला C3, 4 से जो मिला C4, C5, C6, C7 and this one is your C8. Till here it is okay or not? बोलो. सेम प्रोसेस है यहाँ तक. ओके, इसके आगे क्या करेंगे बोलो. बोलो इसके आगे क्या करेंगे. Till here all of you have completed or not? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या करो मालूम है, जो भी आपका ये है लाइंस यहाँ पे अभी 1 से. ठीक है, सो 1 से व्हाट आई विल डू, फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स यू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन टू दी नेक्स्ट सर्कल. तो 1 से ये लाइन यहाँ से लेके दूसरे सर्कल तक बनाओ. ये 1 का लाइन हो गया. ओके, 1 का और 2 का लाइन थोड़ा आसपास रहेगा. 2 का लाइन नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, थोड़ा देख के बोलो. कैसे आ रहा है 2 का लाइन. 1 का है, 2 का भी थोड़ा पास में ही है, थोड़ा सा ऊपर आता है 1 से, हाँ सर, ऊपर आ रहा है ना. 2 का लाइन से बनाओ. तो 2 से भी प्रोजेक्ट किया यहाँ से ऐसा सर्कल तक. ओके, 2 से प्रोजेक्ट किया मैंने. फिर 3 से प्रोजेक्ट करो ये सर्कल से यहाँ तक. ओके, देन 4 से प्रोजेक्ट करो यहाँ से ये सर्कल तक. ओके, देन 5 से प्रोजेक्ट करो ये सर्कल तक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन. सेम प्रोसेस है देखो. 6 से प्रोजेक्ट करो. 5 और 6 थोड़ा क्लोज आ रहा है. ओके, फिर 7 से प्रोजेक्ट करो ऐसा यहाँ से लेके ये सर्कल तक. और लास्ट लाइन 8 को प्रोजेक्ट करो. तो यहाँ से ये सर्कल तक आ रहा है. ठीक है, कहाँ पे आ रहा है वो देखेंगे. तो हम लोग ने क्या किया, हर एक पॉइंट से ये सर्कल से लेके दूसरे सर्कल तक प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया. आया समझ में. बोलो यहाँ तक ओके. टिल हियर इट इज ओके और नॉट, प्लीज टेल. Yes, sir. Yes, yes, okay. Now what you will do, you tell me. अभी क्या करोगे, कीप योर कंपास, कीप द रेडियस सेम. रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो. जो भी सर्कल का रेडियस था कितना था, 25 mm था, बराबर है. सो नाउ कीप योर कंपास एट पॉइंट C1, सेंटर पे रखो. C1 पे रखो. टेक C1 एज द सेंटर. ओके, अभी C1 पे रखा तो 1 का लाइन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है. तो पहला आर्क कहाँ पे कट होएगा, देखो यहाँ पे किधर तो कट होएगा 1 के लाइन पे. तो ये आर्क का नाम, ये पॉइंट का नाम रहेगा P1. देखो ये वाले 1 के लाइन पे कट हुआ. आया समझ में. अभी 2 पे कंपास C2 पे रखो, कंपास को C2 पे रखो. तो 2 का लाइन अभी कहाँ पे है, इधर से देखो, यहाँ पे से कंपास को रखो और ये आर्क यहाँ पे ऐसा कट करो इधर. तो ये 2 का लाइन यहाँ पे किधर तो आ रहा है, तो आपका ये P2 यहाँ पे आएगा. कंपास को यहाँ पे रख के ऐसा आर्क कट करो 2 पे ऐसा. आया समझ में. बोलो ये 2 का समझा आपको. इस तरफ कट करो ऐसा, यहाँ पे ऐसा आर्क कट करो ये लाइन पे. तो ये P2 आपका यहाँ पे आएगा. यहाँ पे कंपास पे रख के पहला 1 कट किया, फिर यहाँ पे 2 कट किया. अभी C3 कंपास C3 पे रखो. ओके, कीप योर कंपास एट C3. और 3 का लाइन देखो कैसे जा रहा है, ये सीधा है. तो 3 का लाइन कहाँ पे जा रहा है, इधर किधर तो जा रहा है. तो इधर ऐसा कट होएगा ये 3 के लाइन पे ऐसा आर्क कट करो इस पे. तो ये इसका नाम रहेगा P3. आया समझ में. बोलो टिल हियर इट इज ओके और नॉट.
यहाँ तक ओके? बोलो। फिर कंपास को C4 पे रखो। C4 पे रखोगे तो 4 का लाइन कहाँ पे आ रहा है? देखो ये वाला है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 4 का लाइन इधर किधर तो कट हो रहा है, कंपास को रख के ना यहाँ पे कट करो। यहाँ पे कंपास को रख के ये 4 का लाइन इधर किधर तो आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉइंट कट करो, इसका नाम दे दो P4, दे दो इसका नाम। देखो यहाँ पे इसका नाम P4 आएगा, बराबर है कि नहीं? बोलो। फिर कंपास को 5 पे रखो, ठीक है। 5 का लाइन यहाँ पे किधर तो आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। तो ये 5 का लाइन इधर कट होगा, तो ये पॉइंट रहेगा P5 आपका नीचे। ये आपका P5 आया, देखो यहाँ पे ये 5 का लाइन, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। ये समझा? बोलो बराबर है कि नहीं? बोलो। हेलो, Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अभी 6 पे कंपास रखो, ओके। 6 का लाइन किधर है? देखो ये यहाँ से 6 का लाइन जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 6 का लाइन आपका कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे किधर तो कट हो रहा है, C6 यहाँ पे आ रहा है, P5 के बाजू में ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है P6, यहाँ पे कट होएगा, देखो ये पॉइंट इधर। तो ये पॉइंट का नाम रहेगा P6। बोलो बराबर है कि नहीं? ये समझा आपको? बोलो, P6 समझा? अभी P7 कहाँ पे आएगा? तो C7 पे कंपास रखो, ओके। 7 का लाइन देखो यहाँ पे से हॉरिजॉन्टल लाइन किधर जा रहा है, यहाँ पे किधर तो कट होएगा, देखो यहाँ पे किधर कट हो रहा है, देखो। तो ये पॉइंट रहेगा आपका P7, ये यहाँ पे आ रहा है, देखो ये ब्लैक डॉट में मार्क कर रहा हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 के लाइन पे आपका P7 आएगा, ये आपका P7 आ गया, ये आपका P7 आया। अभी 8 पे कंपास रखो, ठीक है। तो 8 का लाइन कहाँ से आ रहा है? ये P का जो लाइन है, ये आपका 8वां पॉइंट है। तो आपका 8 का पॉइंट जो है ना, C8 पे आप कंपास रखोगे तो P8 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका 8th पॉइंट है, दैट इज योर P8 ऑन दिस सर्कल, ठीक है। तो हम लोग जब भी कर्व बनाते हैं ना, तो कर्व देखो अभी ज्वाइन कर रहे तो कैसा आएगा? देखो P से ऐसे जा रहा है, देखो एक कर्व जा रहा है ऐसा P से, ये पहला पॉइंट को कवर किया 1, ओके। ये कर्व यहाँ से जाके ऐसा 1 2, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है 1 2 3 4, या ऐसा जाके इधर नीचे जाएगा, ओके। 4 5, फिर ऐसा 6 7 8, और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे टच होएगा ऐसा। देखो ये आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ऐसा इधर से ऐसा जाके नीचे जाके फिर यहाँ पे जाके ये पॉइंट पे ऐसा टच होएगा। तो ये आपका लास्ट पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, ओके। हेलो, yes, still here it is okay or not? Yes, sir. Okay, so this problem we have completed now. So have you taken this book NH Dubey? NH Dubey लिया आपने? बोलो। No, sir. NH Dubey ले लो, Sir. क्योंकि मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स दिया है ना, तो आपको और थोड़ा सा मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसमें से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। देन ओनली यू विल बिकम अ मास्टर ना। अगर आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो, ठीक है। So please get that book NH Dubey as early as possible, okay. And today let us start with that next topic, okay. So this topic is very very important for you to pass, and you know you have to draw your AutoCAD practicals and all everything based on this topic only, okay. So today we are starting with this next topic, that is orthographic projections, okay. So
I hope all of you have completed this problem, previous one. Yes, sir. Okay, so orthographic projections, this is our topic. Okay, name of the topic is orthographic projections. So in this topic, if you see, there are two methods of projection. Okay, one is the first angle method of projection. Okay, and another one is the third angle method of projection. Okay, so in our Mumbai University, our problems which comes, that is based on first angle method of projection. Okay, तो फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में क्या रहता है, फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, ओके, एंड टॉप व्यू नीचे रहता है. ओके, इन फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन योर फ्रंट व्यू इज above this in the first quadrant and top view is in the front view is above x axis and top view is below x axis. और ये जो है वो आपका LHSV मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू. LHSV लेफ्ट हैंड साइड व्यू. ओके, तो कोई भी बॉडी का साइड व्यू जो रहता है दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, LHSV बोला है. ओके, so now in this we will see that I will show you, give you one diagram, okay, and we will see that how to draw the orthographic projection of that figure. Okay, एकदम इजी है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा. ठीक है, देखो, now in your exam they will give you one problem like this. Okay, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ बोलो, क्या बोला है इसमें, ड्रॉ दी Front, top, and left hand side. हाँ, आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है. ठीक है, तो ये कैसे करना है, देखो सबसे पहला ये जो भी आपको फिगर दिख रहा है, तो इसमें से आपको x कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको x, मतलब ऑब्जर्वर जो है ये फिगर को कहाँ से देख रहा है, ये साइड से दिख रहा है. जहाँ पे x लिखा है मतलब ऑब्जर्वर, अभी आप ऑब्जर्वर है तो आप ये फिगर को, ये अपना फिगर है तो आप ये फिगर को ये साइड से देख रहे हो. आया समझ में? जहाँ पे x लिखा है, अगर सपोज मैंने x ये ऐसा एरो ऐसा दिखा रहता और यहाँ पे x लिखा रहता, मतलब ऑब्जर्वर ये फिगर को ये साइड से देख रहा है. आया समझ में आपको? बोलो. तो जिस तरफ x लिखा है वहां से अपने को ये ऑब्जर्वर ये फिगर को देख रहा है. ये आपको समझ में कि नहीं आया, बोलो. ठीक है, इट इज क्लियर. तो जो साइड से ऑब्जर्वर देख रहा है ये फिगर को, तो उससे ये जो हो गया, मतलब ये सामने का फ्रंट व्यू हो गया. ठीक है, तो इसमें ये आपका लेंथ हो गया, सामने का जो पोर्शन है ये आपका लेंथ हो गया L. ओके, तो आपको कोई भी फिगर में सबसे पहला लेंथ, ठीक है, उसका लेंथ, फिर विड्थ एंड हाइट. ओके, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीज आपको देखना है. ठीक है, सो इस फिगर का सॉरी, ये फिगर का लेंथ कितना है जरा देख के बताओ, कितना दिया है लेंथ? 40. 40, करेक्ट. तो पहले मैं इसका लेंथ लिख लूंगा, लेंथ कितना है, 40 है. अच्छा, फिगर का हाइट, हाइट कितना है, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट से लेके इसका हाइट कितना दिया है फिगर का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर का हाइट कितना है, देखो 30. 30. तो फिगर का हाइट 30 हो गया. तो लेंथ और हाइट हो गया. ठीक है, तो अभी बचा क्या फिर? Width. विद. तो विद कहाँ से दिखेगा, जब भी आप ये फिगर को ऊपर से देखते हो तो ये फिगर कितना चौड़ा है, ये इसका विद हो गया फिगर का. ओके, सो हाउ मच दिस फिगर इज लाइक दिस. ओके, तो ये उसका विद हो गया. कैन यू सी माई हैंड? तो मैं बता रहा हूँ, ऊपर से जब भी हम लोग देख रहे फिगर को, तो ये कितना चौड़ा है ये फिगर, तो उससे हम लोग को फिगर का विद मिल गया. तो विद कितना है यहाँ पे देखो जरा, 30. 30. ठीक है, अच्छा. अभी जब आप ये फिगर को सामने से देख रहे हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या दिख रहा है, जब भी हम लोग ये सामने से देख रहे हैं तो मैं वो पोर्शन को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ. देखो, जब हम लोग ये फिगर को सामने से देखेंगे ना तो हम लोग को क्या दिखेगा, सबसे पहला ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो जरा. देखो ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा क्या?
ऐसा क्या आ रहा है कलर इसका? Yes. जस्ट मिनट, एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा इरेज करके अच्छे से बना। देखो अभी मैं जो कलर में डाल रहा हूँ ना, ये आप मेरे को बोलो कि जब भी हम लोग सामने से फिगर को देखेंगे तो हम लोग को ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो। देखो जब हम लोग सामने से देखेंगे तो हम लोग को ये वाला पोर्शन दिखेगा ऐसा रेड कलर में मैंने जो बताया, बराबर है? Yes, sir. हाँ, और ये पोर्शन भी दिखेगा, देखो जरा, ये जो है, देखो अभी F2 मैंने रब किया है, ठीक है, तो ये पोर्शन भी दिखेगा, देखो ये जो मैंने कलर दिया है, देखो रेड कलर का, बराबर है कि नहीं, Yes, बोलो। sir. ओके, तो जब हम सामने से देख रहे हैं ना, तो मेरे को ये रेड कलर का मैंने जो पोर्शन बनाया और ये जो रेड कलर का पोर्शन बनाया, ठीक है, तो मेरे को यही दो चीज दिखेगा। ये आप एग्री करते हो कि नहीं? देखो ये पोर्शन दिखेगा पूरा, ठीक है, ये रेड में जो मैं बना रहा हूँ ये दिखेगा मेरे को यहाँ से यहाँ तक। ओके, देखो ये जो मैंने कलर दिया है, ठीक है, और ये पोर्शन में ये वाला नीचे वाला रेक्टेंगल दिखेगा, देखो देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अभी ये जो पोर्शन है, जब ये आप 2D ड्राइंग बना रहे हो ना, तो हम लोग क्या इमेजिन करते कि ये जो फिगर है ये ऐसा नहीं है, इसको हम लोग ने ऐसा स्मैश कर दिया पूरे फिगर को। तो इसको पूरा स्मैश कर दिया तो क्या होगा, मेरे को जरा बताओ। अगर ये जो फिगर है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हेलो? सो इफ आई स्मैश दिस फिगर लाइक दिस, ये पूरे बॉक्स को मैंने ऐसा स्मैश कर दिया, तो क्या होगा? ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ओके, ये मैं अभी ग्रीन में बनाता हूँ, देखो देखो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का लाइन बना है, ये लाइन ऐसा स्मैश कर दिया तो ये लाइन के साथ कोइंसाइड होएगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. बराबर है? तो ये फिगर एक्चुअली में कैसा दिखेगा फिर? अगर ये दोनों स्मैश कर दिया तो ये बॉक्स अपने को ऐसा दिखेगा, और ये नीचे वाला रेक्टेंगल, देखो ये एक लाइन ऐसा दिखेगा, देखो करेक्ट है कि नहीं, बोलो। देखो हाँ। ये Yes. नीचे वाला लाइन और ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो ऐसा दिखेगा जो हम लोग ने बनाया, करेक्ट? अग्रीड और नॉट? सो नाउ हाउ टू स्टार्ट द फिगर। तो फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या दिखता है? सबसे पहला लेंथ दिखता है फिगर का। ओके, फ्रंट व्यू में सबसे पहला लेंथ दिखेगा और हाइट दिखता है, ठीक है, याद रखो। तो अभी हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। अच्छा, और ये व्यू में अगर मैं यहाँ से फिगर को देखता हूँ तो ये कौन सा साइड है? इसका लेफ्ट साइड है ना फिगर का, बराबर है कि नहीं? ये आपको एल शेप जैसा दिख रहा है, ये फिगर का हाँ कौन सा सर। साइड है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड। तो Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, लेकिन ये बनेगा तो बनते वक्त किधर बनेगा? राइट साइड में बनेगा, याद रखो। अगर आपको फिगर का लेफ्ट साइड दिख रहा है तो जब भी हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग उसको कौन सा साइड में बनाएंगे? राइट साइड में बनाएंगे। आया समझ में? और अगर आपको फिगर का राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है तो वो बनते वक्त कौन से साइड में बनेगा, बोलो? Left. Left. लेफ्ट साइड में। यस, वेरी गुड। आया ना समझ में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा? ठीक है, तो देखो अभी हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम को। तो पहला मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहला लाइट प्रोजेक्शन लाइन से, ओके, फिगर का लेंथ कितना है? 40 है, तो एक 40 mm का मैं पहला क्या करूंगा, एक लाइन ले लो 40 mm का। ओके, 40 mm का लाइन, एक रेक्टेंगल बनाओ जिसमें 40 mm का आपका लाइन है। ओके, और हाइट कितना है? 30 mm। तो यहाँ से मैं 30 mm का लाइन ले रहा हूँ, देखो। ओके, तो ये कितना है हम लोग का? ये 40 है और ये 30 है। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट प्रोजेक्शन लाइंस यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ओके, ऑफ 40 by 30। आया सबको समझ में? बोलो। ये जो मैं बना रहा हूँ एक लाइट रेक्टेंगल बनाओ 40 by 30 का। ये 40 mm हो गया और ये 30 mm हो गया आपका। यहाँ पे देखो ऐसा करके एक लाइट रेक्टेंगल बनाओ। ये सबने कंप्लीट किया कि नहीं किया, बोलो। ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ लाइट रेक्टेंगल ऑफ 40 by 30।
ये समझा? अच्छा, इसके Yes. बाद क्या करो, यहाँ से ये जो है ना, इधर से 10 mm का डिस्टेंस ले लो और यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस लेके एक एक्स वाई लाइन बनाने का आपको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस ले लो कंपास ये अपने स्केल में, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ऐसा डार्क लाइन बनाओ, ठीक है, और यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस लेके एक लाइन बनाओ ऐसा। ओके, तो ये हम लोग ने क्या किया, एक्स वाई लाइन बना लिया इसका। आया समझ में? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोला मैंने आपको, 10 mm। ओके, तो स्केल में 10 mm का डिस्टेंस ले लो। ओके, टेक दिस डिस्टेंस एज 10 mm ऑन योर स्केल, और यहाँ से डिस्टेंस कितना ले लो, 10 mm का डिस्टेंस ले लो ऑन योर स्केल। ओके, और एक एक्स वाई लाइन बना लो। ये कंप्लीट किया कि नहीं, बोलो बोलो, यहाँ तक हो Yes, गया? ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना हम लोग कॉर्नर पकड़ के बनाएंगे। तो ये फिगर जो है देखो, अभी ये जो है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ये कलर को, ठीक है, देखो अभी मेरे को मालूम है कि मेरे को ये पहले रेक्टेंगल दिखेगा जो मैंने रेड कलर में बनाया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से ये पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कॉर्नर पकड़ के बनाएंगे। तो ये कॉर्नर कहाँ पे, ये फिगर का यहाँ पे कि नहीं, बोलो ये कॉर्नर बराबर है कि नहीं, बोलो ये पॉइंट जो है, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है कि नहीं ये फिगर में, बोलो। yes, sir. ये कॉर्नर और ये कॉर्नर से मैं ना लेफ्ट साइड का, देखो ना, लेफ्ट साइड के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहला कितना mm ऊपर जाना है, देखो यहाँ पे 10 mm दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहला एक 10 mm का लाइन बनाऊंगा ऐसा। ओके, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, डार्क लाइन बनाने का। ये आपको, ये जो लाइन रहेगा ये आपका ऑब्जेक्ट लाइन है, आया समझ में? तो यहाँ से 10 mm का लाइन बनाओ। फिर ये 10 mm का लाइन यहाँ से जाने के बाद कैसे जा रहा है, देखो इधर से जाने के बाद ये सीधा ऐसे जा रहा है। ओके, कहाँ तक, ये पूरे रेक्टेंगल के एंड तक। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, क्या कर रहा हूँ, इधर से 10 mm का लाइन बनाया। ये डिस्टेंस कितना है, 40 mm है, जो अपने को डायग्राम में दिया हुआ है। ये 40 mm का देने के बाद में देखो, ये हम लोग को फ्रंट व्यू में ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको मैंने कंप्लीट किया, देखो इसके ऊपर ही बना है, डार्क लाइन बना है। आया समझ में? ये बॉक्स का ये डिस्टेंस कितना है, 10 mm है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 40 है, जो हम लोग को पहले ही बनाया था हम लोग ने। ये डिस्टेंस 40 है। ये समझा आपको? बोलो यहाँ तक ओके है, बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद में मेरे को ये बताओ, ये कॉर्नर, ओके, एक बार अगर हम लोग ने फिगर को ऐसा स्मैश कर दिया तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों मैच करेंगे कि नहीं, बोलो। तो हाँ, ये, yes. हाँ, तो ये कॉर्नर के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से कितना ऊपर जाना है अपने को, तो पूरा एंड तक जाना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को कहाँ तक, ऊपर तक जाना है। अभी आप ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मत देखो, ये अपने को कौन से व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। फ्रंट व्यू में जो मैंने सिर्फ रेड कलर मार्क किया ना, उतना ही दिखेगा अपने को, आए समझ में? तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने को हाइट मालूम नहीं है कितना है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊपर तक मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरे को मालूम है कि ये जब हम लोग जब फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो अपने को ये रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा, देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके ऊपर तक ज्वाइन कर दिया, इधर से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, देखो। ये आपको समझा कि नहीं समझा, बोलो। क्लियर, इट इज ओके और नॉट, बोलो। ये क्लियर है, बोलो। कुछ डाउट है किसी को? नहीं समझ में आया सर, बोलो। अरे बोलो, No, समझा sir. ये? Yes, sir. क्या नहीं नो समझा? सर, नहीं समझा जी। नहीं समझा? अभी देखो, ये जो कॉर्नर है ना और ये कॉर्नर, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट फिगर स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट से लेके हम लोग को क्या करना है, सीधा ऊपर तक जाना है, ऐसा बराबर है। सीधा ऊपर तक, कहाँ तक, ये हम लोग ने जो बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स के पूरा ऊपर तक हम लोग गए। यहाँ से पूरा वो रेक्टेंगल कंप्लीट किया। ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम हम लोग बना रहे, ये वाला जो मैं अभी ब्लैक में कलर किया ना ऐसा, वो वाला हम लोग ने रेक्टेंगल ऊपर वाला बनाया। ये समझा आपको? देखो, ये वाले लाइन के बाद, ये वाले लाइन के बाद नेक्स्ट कौन सा फिगर स्टार्ट होता है, ये वाला लाइन स्टार्ट होता है, देखो
बराबर है कि नहीं बोलो, ये समझा आपको, अभी बोलो। यस सर। तो यहाँ से नेक्स्ट फिगर कौन सा है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये समझा? यस अरे सर। समझा ना? ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ से क्या करेंगे, अभी अपने को नेक्स्ट फिगर, ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया फिगर का, ये जो व्यू बना है मैंने, ये कौन सा व्यू था हम लोग का, फ्रंट व्यू था। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टॉप व्यू बनाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो आप सीधा, ठीक है। तो यहाँ से एकदम लाइट लाइंस से आप प्रोजेक्ट करो, ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो और यहाँ से प्रोजेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट करो और फिर क्या करो, ये लाइन से 10 mm का डिस्टेंस छोड़ो, ठीक है। यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस छोड़ के फिर यहाँ पे एक लाइन बना लो ऐसा, यहाँ से कितना mm का डिस्टेंस छोड़ा, 10 mm का है समझ में, यहाँ से यहाँ तक 10 mm का डिस्टेंस छोड़ो। एक्सिस है ना सर? हाँ एक्सिस से, करेक्ट, एक्सिस से 10 mm का डिस्टेंस छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ऐसा। कंप्लीट हुआ यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. अभी ये लाइन बनाने के बाद में, अभी आप देखो, आप जब भी टॉप व्यू में ऊपर से देख रहे हो ये फिगर को, ठीक है, तो ऊपर से जब भी देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, अभी ऊपर से जब भी देख रहे हो तो समझो ये फिगर को आपने ऊपर से ऐसा स्मैश कर दिया, ठीक है। तो ऊपर से जब भी स्मैश कर दोगे तो आपको ये पोर्शन दिखेगा क्या, ये जो फ्रंट व्यू में जो बनाया था ये दिखेगा क्या आपको? नहीं सर। नहीं दिखेगा ना, ये सब पोर्शन नहीं दिखेगा आपको, तो मैंने ये इसको निकाल दिया। देखो अभी जब भी आप टॉप व्यू में देख रहे हो तो ये आपको ये वाला जो मैंने हैचिंग लाइंस में बनाया और ये जो मैं बना रहा हूँ देखो हैचिंग लाइंस में, ठीक है, यही दिखेगा सिर्फ, देखो ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, बोलो बराबर है कि नहीं, बोलो। यस तो सर। जब, हाँ, तो जब भी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं फिगर को, ठीक है, ऊपर से जब भी देख रहे हैं, तो मैं ये जो डार्क में बना रहा हूँ देखो, अभी ये रेक्टेंगल ऊपर वाला दिख रहा है, देखो ये ऐसा, ठीक है, ये जो ऐसा वाला दिख रहा है फिगर, ये मैं डार्क बना ना, ओके। तो ये फिगर दिखेगा और क्या दिखेगा अपने को, बोलो। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझेगा फिर। देखो अभी जब भी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना ये फिगर को, तो हम लोग को ये पोर्शन दिखेगा, देखो येलो में मैंने बनाया, बराबर है, ये एक दिखेगा हम लोग को, और क्या दिखेगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दे, इसको थोड़ा इरेज कर दिया मैंने। देखो ये मैं डार्क में जो बना रहा हूँ ना, मेरे को यही दिखने वाला है जब भी हम लोग ऊपर से देखेंगे फिगर को। क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग ने स्मैश कर दिया, तो स्मैश कर दिया तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन है जो मैंने डार्क में बनाया, देखो ये जो लाइन है और ये जो नीचे वाला लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होएगा, बोलो हाँ या ना। ये ऊपर वाला Yes, जो sir. डार्क Yes, लाइन है sir. और ये जो लाइन है, तो ये ऐसा स्मैश कर दिया ऊपर से, ठीक है। तो अभी आपको टॉप व्यू जब भी हम लोग देख रहे हैं तो आपको उस टाइम पे हाइट नहीं मिलेगा, टॉप व्यू में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा और विड्थ मिलेगा, ये समझे आपको। टॉप व्यू में आपको हाइट कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर से स्मैश कर दिया, तो आपको हाइट कभी भी नहीं दिखेगा टॉप व्यू में, आपको क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगा और विड्थ दिखेगा। तो इसमें से ऑलरेडी 40 mm अपने पास है, मतलब ये अपना लेंथ है, ये 40 mm अपन ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बनाया था 40 mm का लेंथ। तो अभी क्या बचा है फिर, विड्थ, तो विड्थ कितना है अपना, देखो यहाँ पे 30। तो ये पॉइंट से आप क्या करो, यहाँ से आप 30 mm का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, और ये रेक्टेंगल को, लाइट रेक्टेंगल को कंप्लीट करो, ठीक है। तो 30 mm के डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल को कंप्लीट किया, ऐसा लाइट लाइन बनाओ, यहाँ पे एकदम लाइट लाइन बनाओ, ये देखो
ऐसा करके। ये समझा कि नहीं तो समझा? लाइट लाइन के 30 mm लेना। हाँ 30 mm का एकदम ये लाइट रेक्टेंगल बनाओ नीचे 40 बाई 30 का। 40 तो पहले से था, ये वर्टिकल डिस्टेंस 30 ले लो और ये रेक्टेंगल को कंप्लीट करो। ये एकदम लाइट रहना चाहिए, इसमें जरा भी डार्क नहीं होना चाहिए जब भी आप बना रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा बॉक्स बना लेने का स्टार्टिंग में हमेशा। ये समझा कि नहीं समझा बोलो? बोलो, यहाँ तक ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसके आगे क्या करोगे? तो अभी मेरे को बताओ, अभी हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो कॉर्नर है देखो, अभी यहाँ पे ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रही है, रेड में मैं बना रहा हूँ देखो। तो टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू बनाना है, चालू कर रहा हूँ अभी देखो, ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला कॉर्नर जो रेड में दिखा रहा हूँ, ये कॉर्नर आपका कौन सा है? ये पॉइंट है कि नहीं बोलो? ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ देखो, बोलो। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि नहीं? देखो ये वाला कॉर्नर इधर से स्टार्ट कर रहे, तो पहले कितना mm का अंदर गया देखो, ये 5 mm अंदर गया, 5. बराबर है। तो मैं क्या करूंगा फिर, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इधर से मैं नीचे 5 mm का डिस्टेंस मार्क करूंगा। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, नीचे 5 mm का डिस्टेंस मार्क किया ऐसा। तो ये जो 5 mm का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आप डार्क लाइन बनाओ ऐसा, ये डार्क लाइन बनाओ 5 mm का। सिर्फ 5 mm समझा नहीं, अंदर गया मतलब क्या गया? ये पॉइंट से ना ऐसा सीधा जा रहे हैं ना, देखो यहाँ से कैसा ये डायग्राम ऐसा 5 mm है ना ऊपर से। देखो इसको इरेज कर दो। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से 5 mm जाना है ना अपने को। देखो ये ऐसा है ना डायग्राम आपका, आया समझ में? तो इधर से sir. मेरे को 5 mm अंदर की तरफ जाना है, ऐसा पीछे जाना है। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट मार्क किया, ये कॉर्नर अपना ये वाला कॉर्नर है। तो यहाँ से मैं नीचे 5 mm गया, ठीक है। 5 mm जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल ऐसा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने ये पूरा इसको लाइन ऐसा बनाया, देखो ऐसा ऊपर जो टॉप व्यू में हम लोग को दिख रहा है, देखो ऐसा ये रेक्टेंगल दिख रहा है देखो। फिर इसको मैंने 5 mm का वापस बनाया और ये पूरा रेक्टेंगल मैंने डार्क बनाया देखो। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट लाइन से पूरा रेक्टेंगल बना लिया देखो, कंप्लीट कर लिया। ये आपको समझा कि नहीं समझा बोलो? बोलो, क्लियर इट इज ओके और नॉट? Yes, sir. सबको समझा ना? एंड ये कॉर्नर कहाँ से शुरू हुआ देखो, यहाँ से हम लोग ऐसा गए, यहाँ से ऐसा गए, फिर ऐसा गए, ओके। इधर से ये बनाया, फिर ये बनाया मैंने, फिर ये बनाया। तो ये हम लोग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये मैंने ब्लैक में पूरा दिखा रहा हूँ देखो। ये ब्लैक में या येलो में बताओ। तो ये येलो कलर का मैंने टॉप व्यू बना लिया। अभी मेरे को ये वाला बनाने का, नीचे वाला, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे देखो, ये वाला, ये येलो वाला पोर्शन ये वाला है देखो। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये जो येलो है ना ऊपर से दिख रहा है, आप जब ये फिगर को ऊपर से टॉप से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है ना ये। अरे बोलो रे बाबा, कुछ समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं? sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला पोर्शन अभी देखो, ये येलो ये रेड में बना दिया, तो ये अभी ऐसा दिखेगा आपको ऊपर से। तो अभी हम लोग को क्या करना है, फिर क्या करना है बोलो? आगे कैसे जाएंगे? नीचे वाला. हाँ, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वापस आप ऑब्जेक्ट लाइन बनाओ। तो यहाँ से कितना है, पूरा एंड तक गए है। तो ये कॉर्नर से लेके मैं पूरा नीचे तक बनाया ऐसा डार्क लाइन, ठीक है। ये कॉर्नर से नेक्स्ट डार्क लाइन बनाओ और फिर ये रेक्टेंगल को कंप्लीट करो। देखो ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है, देखो रेक्टेंगल, देखो ये आपका टॉप व्यू हो गया। ये मैंने कौन सा व्यू बनाया? टॉप व्यू बनाया। आया समझ में? बोलो, ये अपना टॉप व्यू हो गया, ये अपना पहले वाला फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। आया कि नहीं समझ में? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. एकदम क्लियर? कुछ भी डाउट है? तो पहले वाला साइड बताओ ना, जो आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बता रहे थे। मेरा नेटवर्क इश्यू था तो मेरे को समझ नहीं रहा। देखो फ्रंट व्यू में क्या है मालूम है, अभी देखो ये मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, देखो एक सेकंड है, देखो
फ्रंट व्यू में जो है ना, अभी मैं कलर दे रहा हूँ, वो कलर के हिसाब से आप समझो। फ्रंट व्यू में ये रेड में दिखेगा, देखो ऐसा, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया ये आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, ये जो रेड कलर का बना ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, बराबर है। और ये जो येलो कलर का मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये आपको टॉप व्यू में दिखेगा, सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना येलो पोर्शन में है, आया समझ में। और फ्रंट व्यू जब भी है ना, तो समझो आपने फिगर को ऐसा स्मैश कर दिया, तो स्मैश कर दिया तो अभी क्या होगा, ये वाला जो रेक्टेंगल है, देखो ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया यहाँ पे, ये देखो इसको शेडिंग दे रहा हूँ, देखो ये ब्लैक में हैचिंग लाइन्स बना रहा हूँ, तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये अपना ये वाला रेक्टेंगल है नीचे वाला, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, और इसके बाद में कहाँ से शुरू हो रहा है फिगर, तो ये लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट फिगर जो है वो, यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट फिगर जो ये वाला रहेगा, तो ये वाला फिगर ये यहाँ पे ऐसा ऊपर वाला जो मैंने अभी बनाया, आया समझ में, फ्रंट व्यू समझ में आया। यस सर। तो टॉप व्यू कैसा रहेगा, टॉप व्यू का ये कॉर्नर कौन सा, ये पॉइंट से शुरू किया मैंने, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पकड़ के बनाने का कभी भी, तो ये पॉइंट अपना ये वाला कॉर्नर है, यहाँ से पहला कितना mm गया नीचे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 mm है, तो इधर से मैं 5 mm का लाइन बनाऊंगा, यहाँ से नीचे 5 mm गया, फिर उसके बाद क्या किया, इसको कंप्लीट किया रेक्टेंगल को, देखो ये अपना रेक्टेंगल है पूरा, ऊपर टॉप व्यू में अपने को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यही रेक्टेंगल जो यहाँ पे बनाया ना मैंने, तो यही रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ऐसा टॉप व्यू में। बोलो बराबर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। और ऊपर से जब भी देख रहे हो तो इसको ऐसा स्मैश कर दो ऊपर से, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो लाइन है और ये लाइन दोनों कोइंसाइड होगा, तो ये कौन सा लाइन है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो दिख रहा है आपको, यस ये सर। जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसाइड होएगा जब भी टॉप व्यू से अपन देखेंगे तो, बराबर है। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो, कुछ भी डाउट है, यस सर। डाउट है। नो सर। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ तक होने के बाद में देखो ये जो एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे आपको एक 45 डिग्री का लाइन लेना, प्रोटेक्टर लेके एक 45 डिग्री का लाइन लो, ऐसा बनाओ जल्दी से, तो हो गया कि नहीं, बोलो। प्रोटेक्टर से एक 45 डिग्री का लाइन बनाओ, बनाया, बोलो। अरे हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी। हो गया सर। Yes, sir. ओके ओके, अभी क्या करोगे, अभी आप प्रोजेक्शन लाइन बनाओ, लाइट लाइंस जो है ना, एकदम लाइट लाइंस, यहाँ से ऐसा इधर से इसको प्रोजेक्ट करो, फिगर को एंड पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 45 डिग्री तक प्रोजेक्ट किया, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन ये 45 डिग्री तक प्रोजेक्ट किया ऐसा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा ऊपर जाना है, ऐसा इधर से सीधा ऊपर प्रोजेक्ट किया इसको ऐसा, ठीक है। और यहाँ से ऐसा सीधा ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। ये किया कि नहीं किया, बोलो। ये आपने ऐसा अंदर हैचिंग नहीं बनाया ना, नो सर। हाँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये बना है, प्रोजेक्शन लाइन किया, प्रोजेक्ट किया ऐसा ऊपर की तरफ। अभी हम लोग कौन सा व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू बना रहे हैं। कौन सा साइड व्यू बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना रहे हैं, जो बनेगा किस तरफ, एक्स वाई लाइन के, बोलो, राइट साइड में, राइट साइड। आया समझ में। देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोला है यहाँ पे, तो ये बनेगा कहाँ पे, राइट साइड में। तो ये देखो ये फिगर का राइट साइड है, तो अभी आप क्या करो, इसको प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो फिगर को, इधर से प्रोजेक्ट करो ऐसा, तो ये प्रोजेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, लाइट लाइन से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, देखो आपका साइड व्यू ऑटोमेटिकली बन गया, देखो प्रोजेक्शन से। ये समझा कि नहीं समझा, बोलो। सिर्फ प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, जल्दी बोलो। किया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, एक अब मिनट क्या, सर।
देखो हो गया ना। अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये जो एल शेप का है ये दिखेगा कि नहीं, देखो ऐसा, ये जो दिख रहा है देखो, ये मैं बना रहा हूँ देखो अभी डार्क लाइन से। तो साइड व्यू में जब भी आप ये फिगर को देख रहे हो तो मेरे को क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो बराबर है कि नहीं बोलो, ये फिगर अपने को ऐसा दिखेगा कि नहीं साइड व्यू में, बोलो कैसा, Yes, sir. एल शेप दिखेगा, बराबर है। इसको ग्रीन कलर दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो एल शेप है ये दिखेगा। तो ये शुरू कहाँ से करेंगे अपन, तो ये एल शेप को देखो, अभी आपको कंफ्यूजन होएगा तो क्या करने का, अभी प्रोजेक्शन लाइन से क्या करो, ये जो यहाँ पे है ना ये पॉइंट, इसको यहाँ से इधर प्रोजेक्ट करो, देखो ऐसा, ये देखो ऐसा प्रोजेक्ट किया यहाँ से, ऐसा लाइट लाइन से प्रोजेक्ट करो। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करके इधर से इधर तक प्रोजेक्ट किया, और यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करो ऐसा, यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट करो, ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से आप इसको यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया इसको, आया समझ में। सिर्फ प्रोजेक्शन से बनाना है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। इधर से प्रोजेक्ट करो और नीचे से इसको प्रोजेक्ट करो ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो 4 पॉइंट है वो आ चुका है, देखो ध्यान से देखो, ये जो 4 पॉइंट है आपका ये आ चुका है। ये आपका एल शेप का जो है ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ आपका एल शेप जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट के अंदर आपका एल शेप रहेगा। देखो देखो ऐसा दिख रहा है, देखो आपका एल शेप आया समझ में। तो आप जब भी साइड व्यू में देख रहे हो ये फिगर, तो आपको कैसे दिखेगा, ये फिगर ऐसे दिखेगा। देखो ये डार्क लाइन में बनाओ इसको, ऐसे दिखेगा देखो साइड व्यू में। ठीक है, देखो ये आपका साइड व्यू बन गया। देखो आया समझ में, देखो डायरेक्टली बना दिया मैंने, सिर्फ प्रोजेक्शन से बना दिया, कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है क्या है नहीं है कितना है में, ऑटोमेटिकली हम लोग ने फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, तो अपना अपना साइड व्यू बन गया। आया समझ में सबको, बोलो क्लियर है। Yes, sir. Okay, so we'll stop our Yes. lecture. Now there is a break, na? Okay. Yes, sir. Okay. After that we will start again. दूसरा लिंक दिया उस पे ज्वाइन करना, ठीक है। Okay. लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ।